आपके हृदय को चेक कर लीजिए कि अभी दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बोलोगे हृदय को चेक कैसे करेंगे, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी। एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हृदय ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करें इसके लिए, बहुत सरल तरीका बताता हूं। आपके घर की सीढ़ियों को चढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से चढ़ते जा रहे हैं अगर सीढ़ियां और छत पर पहुंच गए तो समझ लीजिए हृदय बिल्कुल ठीक है। और जो सीढ़ियां चढ़ने में रुकावट आ रही है, सांस फूल रही है, दम फूल रहा है, आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है। सीढ़ियां चढ़कर देख लो, सबसे आसान तरीका है हृदय को चेक करने का। सीढ़ियां सबके घर में है, आप बच्चों की तरह से खटखट खटखट सीढ़ियां चढ़ जाएं तो समझना हृदय एकदम सुरक्षित है। और नहीं चढ़ पा रहे हैं तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो, 2 महीने पिया और 1 महीने पी लो, 3 महीने बाद फिर चेक कर लो, और लगता है कि ठीक हो गया तो रस बंद कर देना, नहीं लगता है तो फिर और 1 महीने पी लेना। इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है इसकी, और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उपलब्ध है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आजकल घिया का रस पीने में खतरा है क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि घी में इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान आप कर लो। और ये पहचान आप खुद कर सकते हो, देखकर तो पहचान नहीं होगी। अगर आप घिया देखकर पहचान करोगे तो नहीं कर पाओगे। तरीका दूसरा बताता हूं, घिया को हाथ में ले लो और नाखून उसमें दबाओ, अंगूठे का नाखून उसमें दबा दो घी में। अगर नाखून आपका जल्दी से घुस गया अंदर तो समझना घिया एकदम शुद्ध है, और ये नाखून अगर घुस नहीं रहा है तो समझना घिया में इंजेक्शन लगा दिया। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब घिया में लग जाता है तो उसकी जो त्वचा है वो बहुत कठोर हो जाती है और उसमें नाखून घुसना मुश्किल हो जाता है। और जब तक घी में इंजेक्शन नहीं लगा है तब तक उसकी त्वचा बहुत नरम और मुलायम होती है, नाखून आसानी से घुस जाता है। तो इस तरीके से आप परीक्षण कर लो और शुद्ध घिया है वो आप घर में ले आओ। और मेरा तो एक सुझाव है, घिया अपने घर में लगा लो। आपके घर में छोटा सा गमला है ना, उसमें ही घिया लग जाएगा, क्योंकि घिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती। घिया जो है ना क्रीपर है, बेल वाला फल है, तो बेल वाले फल तो गमले में भी लग जाते हैं। गमले में एक बीज लगाओ, बेल बढ़ेगी और घिया मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों की छत पर घिया लगवाया और एक बीज से 125 घिया आते हैं। और उसके 2 फायदे हैं, छत पर गमले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छत पर फैल जाती है, तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गर्म भी नहीं करता और नीचे के तापमान में 5 डिग्री की कमी आ जाती है। माने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया शुद्ध मिलता रहेगा। 2 in 1 है ये। बहुत घरों में हमने करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम। आप भी कर लो अपने घर में। और अगर कहीं कच्ची जमीन है घर में, थोड़ा बहुत आपके पास लॉन है, बगीचा है, तो उसमें ही लगा लो घी। अब मैं एक तीसरे रोग के बारे में बात करूंगा जो बहुत लोगों को है। 17 करोड़ भारतवासी इस रोग से परेशान हैं। संधिवात, जॉइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों के जोड़ों का दर्द। इसका एक हिस्सा है रूमेटिड अर्थराइटिस और एक हिस्सा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन दोनों की दवा अपने रसोई में है, बहुत अच्छी दवा है। वो दवा क्या है? मेथी दाना पीस के पाउडर बनाओ,
हल्दी उसमें मिलाओ, हल्दी का पाउडर, और सूंठ का पाउडर भी उसमें मिलाओ। पंजाबी में सूंठ को शायद सुंड कहते हैं। सूखा हुआ अदरक माने सूंठ माने सुंड, इसका पाउडर, मेथी दाने का पाउडर और हल्दी, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला के भर के रख लो शीशी में, और इसको 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लो। तो आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द 3-4 महीने में ही आपको ठीक हो जाए। और साथ में 1 घंटे प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो और जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ एक बहुत खराब रोग है गठिया, हम जिसको कहते हैं गाउट। गाउट के लिए हमारे घर के बाहर एक दवा है, बहुत अच्छी दवा है। आपके घर के बाहर बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बगीचों में बहुत सारे पेड़, बागों में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो एक पेड़ खोजो, जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। उसको हम कहते हैं हार सिंगार, कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। परिजात नाम का एक पेड़ है, हार सिंगार नाम का एक पेड़, ये मिल जाता है कहीं भी, पंजाब में तो बहुत जगह है। इस पेड़ की पहचान क्या है? इस पर छोटे छोटे सफेद रंग के फूल आते हैं, फूल सफेद रंग के होते हैं और उसकी डंडी नारंगी रंग की होती है। फूल रात में बहुत खिलते हैं और सुबह सुबह जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। ये पेड़ है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। इस पेड़ के पत्तों को हाथ से छूकर आप देखोगे तो उसमें कांटे जैसे लगते हैं। ये हार सिंगार का पेड़ है, परिजात का पेड़। इसके जो फूल हैं वो तो भगवान के लिए हैं, पत्ते आपके लिए हैं। और ये हार सिंगार के पेड़ के पत्ते गठिया की सबसे अच्छी दवा। क्या करना है? 6-7 पत्ते तोड़ने हार सिंगार के या परिजात के, इसको पीसकर चटनी बनाना और इसको 1 गिलास पानी में उबालना। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए और फिर उसको ठंडा करके पीना, सवेरे खाली पेट, दिन में बस 1 बार। अगर आपने ये हार सिंगार के या परिजात के पत्तों का काढ़ा पीना शुरू किया तो 20-20 साल पुराना गठिया सिर्फ 2 महीने में ही ठीक हो जाए। 20 साल पुराना गठिया, बहुत बढ़िया परिणाम है इसके। लाखों मरीजों को हमने देखा है ठीक होते हुए। और जल्दी ठीक होना है तो आप इसके साथ प्राणायाम कर लो, 1 घंटा सुबह कपालभाति, अनुलोम विलोम, बस। और ये परिजात के पत्तों का काढ़ा पीते जाओ, बहुत आसानी से आपका गठिया जड़ से मिट जाएगा। और एक बार ठीक हुआ तो दोबारा फिर नहीं आएगा। मैं आपको और 1-2 अच्छी बात बताता हूं। ये जो परिजात या हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा है, अगर कोई पिए तो घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं होती। आजकल कई बार क्या होता है, डॉक्टर नी जॉइंट्स को रिप्लेस करने की बात करते हैं। वो कहते हैं जी आपके घुटने घिस गए हैं, अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, ये नए लगवा लो। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि घुटने नए लगवाने से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देख लेना। उन्होंने घुटने जब नहीं लगवाए थे तब वो चल पाते थे अच्छे से, और जब से नए घुटने लगे उनको कुर्सी पर बिठाकर लाना ले जाना पड़ता है, क्योंकि नए घुटने हमेशा आपके शरीर में उपयोगी होंगे ये जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर अक्सर कह देता है घुटने बदलवा दो, आप मत बदलवाना, आप तो ये परिजात के पत्ते का काढ़ा पी लो, हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा पी लो, आपके पुराने घुटने ही नए हो जाएंगे, उन्हीं से आपका जीवन 10-12 साल आगे बढ़ जाएगा।
जिनको हिप जॉइंट्स रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर बोलता है, उनको भी जरूरत नहीं है। ये परिजात और ये हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा हिप जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट की भी दवा है, आप इसको उपयोग करो। और मेरा तो कहना है कि जो अपने योग शिक्षक हैं पतंजलि समिति के, भारत स्वाभिमान के, ये सभी घरों में जा जाकर हार सिंगार के बीज बांट दें, सब अपने घर में इसका पौधा लगा लें, क्योंकि आजकल गठिया बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये पौधा बीज से लगता है और बीज इसका किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया पेड़ है ये, घर में खुशबू देता है फूल की मदद से और आपको पत्ते देता है औषधि के रूप में। और 2-4 बीमारियों की बात करता हूं। बवासीर एक बीमारी है जिस पर बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, और ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन, थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर वापस होता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस होता है और आदमी तकलीफ में आता है। मत करवाइए बवासीर का ऑपरेशन। बवासीर है, मूल व्याध है, भगंदर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है, इनके ऑपरेशन मत कराइए। क्या करें? अपने घर की दवा खाइए। घर में बहुत अच्छी दवा है, काला दाग, काला मुनक्का, ये बहुत बढ़िया दवा है बवासीर। क्या करना है? रात में 5-6 काले मुनक्के पानी में डाल दो, रात भर उसको पानी में रखो, सवेरे उठकर मुनक्के के बीज निकाल दो और उसको चबाकर खाओ और पीछे से वही पानी पियो जिसमें आपने मुनक्का डाला था। और ये 4-5 महीने लगातार करो तो खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों ठीक हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। और अगर मुनक्का ना मिल पाए किसी कारण से तो अपने घर में किशमिश है, छोटी दाख जिसको आप कहते हो पंजाबी में शायद, तो किशमिश 10-12 रात को पानी में भिगो दो, सवेरे उठ के उसको चबा के खाओ, पीछे से पानी पी लो, बिल्कुल बवासीर ठीक करती है। और आपको जब अंगूर मिलता है, ताजा अंगूर, तो काला वाला अंगूर चबा चबा कर खाओ हर दिन। करीब 100 ग्राम अंगूर चबाकर खा लिया करो, खाने के बाद बवासीर जड़ से मिटा देगा। और अगर अंगूर चबाने में किसी को कोई तकलीफ होती है, कई लोग कहते हैं जी दांत खट्टे हो जाते हैं, तो आप ऐसा करो, अंगूर का रस निकाल दो, आधा कप अंगूर का रस खाना खाने के 1 घंटे बाद कोई भी नियमित रूप से पिए 3-4 महीने, बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है, खूनी हो या बादी हो। आप बोलोगे काले ही अंगूर से ठीक होता है क्या? काले अंगूर का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन ना मिले काला अंगूर तो जैसा भी अंगूर मिल रहा है उसको आप जो है ना इस्तेमाल कर लो। अब बहुत लोग फिर मेरे को शिकायत करते हैं, वो कहते हैं जी अंगूर पर इतने केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, क्लोरोपाइरीफॉस, कि अंगूर सफेद सफेद तो ऐसे ही दिखाई देता है, तो डर लगता है सबको। ऑक्जेलिक एसिड में डालकर अंगूर आपके पास आता है, तो अब इस डर को मिटा दो। क्या करना है? ये अंगूर जो बाजार से आप खरीदते हो और आपके मन में ये शंका है कि इस पर कुछ केमिकल्स स्प्रे किए गए हैं, उस अंगूर को थोड़ी देर के लिए गोमूत्र में डाल दो। गाय का मूत्र ले लो, 100-150 ग्राम गोमूत्र ले लो या 200 ग्राम ले लो, उसमें 1 लीटर पानी मिला दो, अब इसमें अंगूर को डाल दो, 2-4 घंटे पड़ा रहने दो। फिर उस पर जितना भी विष डाला गया है वो सब गोमूत्र निकाल लेगा और उस अंगूर को आप ले लो, इस्तेमाल करो, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। बवासीर की और एक दवा है अपने घर में, वो दवा है मूली। मूली का नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको सफेद सफेद आप देखते हो, इसमें से रस निकाल लो और मूली का रस रोज पीना, आधा कप खाना खाने के आधा घंटे बाद। लगातार 3 महीने पी लो, बवासीर, भगंदर, मूढ़व्याध सब ठीक कर देता है ये मूली का रस।
और एक दवा है अपने घर में बवासीर की, मूल व्याध की, भगंदर की, वो है कपूर। जो कपूर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो कपूर। इस कपूर का थोड़ा सा हिस्सा, मामूली सा हिस्सा, ऐसे समझ लो कनक के 2 दाने के बराबर कपूर खाना है आपको। अब खाना थोड़ा मुश्किल है इसको, तो अक्सर इसको खिलाने के लिए हम क्या करते हैं, केले में लगा दो, केले में कपूर लगा के केला खा जाओ, और ये 15 दिन में एक ही दिन खाना, कनक के 2 दाने के बराबर। तो 2 महीने में 3-4 बार आपने खाया, बवासीर जड़ से ठीक हो जाएगा, भगंदर जड़ से ठीक हो जाएगा। और बवासीर, मूलव्याध, भगंदर की तो ऐसी और 20 दवाएं हैं, इतनी ही काफी है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और एक बीमारी है जिसके बारे में मैं आपसे कहूंगा, माइग्रेन। सिर का दर्द है, आधे सिर में दर्द होता है, पूरे सिर में दर्द होता है, सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, सामने वाले में दर्द होता है, लेफ्ट राइट में दर्द होता है। इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है देशी गाय का घी। क्या करना है, रात को सोते समय देशी गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डालकर सोना। देशी गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सो जाओ, और लगातार 1.5-2 महीने अगर आपने किया तो माइग्रेन आपका 20-20 साल पुराना ठीक कर देगा ये गाय का घी। सिर का दर्द 20-20 साल का गाय के घी से ठीक हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये गाय का घी देशी गाय का ही होना, जर्सी के घी से कुछ फायदा नहीं है। HF गाय जो है ना, होलेस्टियन फ्रीजियन, उसके दूध का घी अगर इस्तेमाल करेंगे कोई लाभ नहीं है। देशी गाय के घी का ही ये लाभ करेगा माइग्रेन में, सिर दर्द। और अगर काली गाय का घी मिले, काली गाय का दूध, दूध का बनाया दही, दही से निकाला मक्खन, मक्खन से बनाया घी, काली गाय का घी होगा तो सबसे जल्दी आप ठीक होंगे। और मैं आपको 2-4 बातें और बताता हूं। ये गाय का घी आपका सिर दर्द तो मिटाएगा ही, और उसके साथ कई बीमारी ठीक करेगा। जिन लोगों को रात में सोते समय नाक से खर्राटे आते हैं, नाक जिनकी आवाज करती है, उनको गाय का घी नाक में डाल दो, खर्राटे आना तुरंत बंद हो जाए। एक और बीमारी इससे ठीक होगी कि गाय का घी रात को डाल दिया तो जिनको नक्सीर फूटती है, नाक से अक्सर खून आ जाता है, उनकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है गाय का घी डालने से। कई बार डॉक्टर आपको ये कहता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसका ऑपरेशन कराओ। बिल्कुल मत कराना, आप खाली गाय का घी डालते रहना, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मुंह से सांस लेते हैं हमेशा, उनको गाय का घी नाक में डाल दो, फिर मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक होता है। जिनको नजला है बहुत पुराना, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनकी नाक में गाय का घी डाला तो नजला भी ठीक हो जाएगा। जिनको सवेरे से शाम कभी भी छींके ही छींके आती हैं, बार बार छींकते रहते हैं और छींकते छींकते परेशान हो जाते हैं, उनकी नाक में गाय का घी डलवा दो, छींके सब बंद हो जाएंगे। बहुत अद्भुत है ये गाय का, इसका जरूर उपयोग करिए आप। और एक बीमारी है, आंखों की बीमारी है हमारे घरों में। जैसे चश्मा चढ़ गया है, दिखाई कम देता है, आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है। देशी गाय का मूत्र आंख में डालो, गाय का मूत्र ले लो, देशी गाय का, बोतल में भर के रखो, एक एक बूंद उसको आंख में डालो। सुबह डालो तो बहुत अच्छा है,
नहीं तो शाम को सोते समय। देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन। देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा। रेटिना पे कोई भी तकलीफ हो गोमूत्र से ठीक हो जाएगा। जिनको आंखों में ज्यादा पानी आता है बार बार उनका पानी आना बंद होगा। जिनको आंखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी। जिनकी आंखें लाल रहती हैं अक्सर वो आंखों का लालामी ठीक कर देगा। आंखों की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती। मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया। इतना अद्भुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाय के मूत्र का उपयोग आप करिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो। गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना, नहीं तो आंखों में जलन हो जाएगी। गाय की बछिया का लेना जो मां नहीं बनी उसका सबसे अच्छा। और यही गाय का मूत्र अगर कान में डालोगे आप तो कान के कई रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्सर मवाद आता है, पस निकलता है, गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है, गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुंसी हो जाए, गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे। कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, गोमूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी। कान की बीमारियों में भी ये काम आता है। कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है, रसोई में नहीं घर में है, एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो। थोड़ा सा उसका पत्ता काटो, उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है, एलोवेरा का रस। बहुत दवाएं हैं अपने पास। गले की बीमारियों की बात करें, जैसे गले में टॉन्सिलाइटिस की बीमारी बहुत बच्चों में होती है और अक्सर हम डॉक्टर के पास जाके उसका ऑपरेशन करा लेते हैं। मेरा कहना है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन की। अपने घर में इसकी दवा है। दवा क्या है? हल्दी। आधा चम्मच हल्दी ले लो और जिनको भी टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ है, बच्चे हों या बड़े, उनका मुंह खोलकर वो हल्दी अंदर डालो गले में, नीचे तक हल्दी जाए। जीभ पर मत डालना, जीभ से थोड़ा आगे, गले में डालना हल्दी को। और डाल के 1 घंटे चुपचाप बिठा दो, कुछ खाना पीना नहीं है, तो हल्दी धीरे धीरे लार के साथ नीचे उतर जाएगी और टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। 1 डोज देना, उसके बाद दूसरी डोज देने की शायद जरूरत ना पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 हफ्ते के बाद ही देना, 7 दिन के पहले मत देना। 1 हफ्ते बाद दूसरा डोज दे देंगे, फिर नहीं आएगा टॉन्सिलाइटिस का कभी भी कोई तकलीफ। ऐसे ही गले में एक बीमारी है, स्वर भंग हुआ, स्वर भंग हुआ, आवाज बैठ गई आपकी, तो काली मिर्च चूसना शुरू कर दो। थोड़ा सा आप मुलैठी ले लो और जल्दी ठीक होगा। काली मिर्च, मुलैठी और थोड़ा मिश्री ले लो तो बहुत जल्दी ठीक होगा। गले का बैठना माने स्वर भंग हो। अब 2-4 और जल्दी कुछ बीमारियों का बताता हूं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये अक्सर घरों में है। इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन। अजवाइन को तवे में भूनिए और काला नमक मिला के चबा के खाइए। खाना खाने के बाद आधा चम्मच भुना हुआ अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, खाने के बाद चबा के खाओ। एसिडिटी बिल्कुल ठीक, हाइपर एसिडिटी भी ठीक। अगर डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो जीरा अपने घर में है,
जीरे को पानी में बॉईल कर लो और उस पानी को पी लो। आधा चम्मच जीरा, आधा कप पानी बॉईल करके पी जाओ। डायरिया, डिसेंट्री दोनों ठीक करता है। अपने घर में बेल है, बेल का पाउडर रखो हमेशा, नहीं तो पतंजलि चिकित्सालय में मिलता है। बेल पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम ले लो, हल्के गुनगुने पानी से। सब तरह का डायरिया, डिसेंट्री ठीक करता है। और ऑफेंसिव डायरिया है, माने बार बार हर 5 मिनट पर आपको टॉयलेट में जाना पड़ रहा है, तो आप आधा कप कच्चा दूध ले लो, उसमें नींबू निचोड़कर तुरंत पी जाओ, तो खराब से खराब डायरिया आपका 1 दिन में ही ठीक हो जाए। अब एक दवा और बताना चाहता हूं। जैसे गाय का मूत्र है ना, ये बहुत बढ़िया दवा है अस्थमा के लिए। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 बीमारियां किसी को भी हो तो आधा कप गोमूत्र पिलाओ देशी गाय का, 1.5 से 2 महीने में ही ठीक कर देता है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को। इसके अलावा एक दवा है अपने घर में दालचीनी। दालचीनी पाउडर ले लो आधा चम्मच और आधा चम्मच मिलाओ उसमें शहद और उसको खाओ। कैसे खाना? चाट के खाओ, पीछे से गर्म पानी पी लो, तो ये भी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक कर देता है। और 1-2 बीमारियों की बात कर लेता हूं आपको। जैसे कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है। माताओं को अक्सर एड़ियों में दर्द है और डॉक्टर कहता है जी हड्डी बढ़ रही है आपकी। उस स्थिति में क्या करें? बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, चूना खाओ। चूना, ये पान में जो हम चूना खाते हैं, कनक के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर रोज सुबह खाना। दही ना मिले तो लस्सी में मिलाकर खाना। आधा कप दही और कनक के दाने के बराबर चूना, एड़ी का दर्द मिट जाएगा बहुत जल्दी। हड्डियों का दर्द भी मिटा देता है, बहुत अच्छे से काम में आता है। और किसी की हड्डी अगर टूट गई है और प्लास्टर चढ़ा है तो उसका जल्दी से हड्डी जोड़ना है, तो कनक के दाने के बराबर चूना दही में खिलाते रहो, हड्डी बहुत जल्दी जुड़ेगा और अच्छे से जुड़ेगा, मजबूती से जुड़ेगा। जिनके दांतों में दर्द रहता है अक्सर और ठंडा गर्म पानी दांतों में लगता है, वो भी ये कनक के दाने के बराबर चूना खाएं दही में डालकर, दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, सभी छोटे बच्चों को चूना खिलाओ कनक के दाने के बराबर दही में डाल के, लंबाई बढ़ेगी उनकी। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है और उनका मेंसेस पीरियड बंद हो चुका है, उन सभी माताओं को कहो कि वो चूना खाएं रोज कनक के दाने के बराबर, तो मेंसेस पीरियड बंद होने के समय मेनोपॉज पीरियड की जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी इस चूने से। हमारे घर की छोटी छोटी बहनें और बेटियां जिनकी उम्र 13-14 साल की हो गई लेकिन उनका समय से मेंसेस शुरू नहीं हो पा रहा है, उन सभी बेटियों को चूना खिला दो कनक के दाने के बराबर। इसी तरह से हमारे घर की छोटी बेटियां या बहनें जिनके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो रहा है, उनको आप चूना खिला दो, शरीर का विकास बहुत अच्छा हो। हमारे घर में कई बार हमने ऐसा देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिनको हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं। इन सभी बच्चों को आप कनक के दाने के बराबर चूना खिलाओ दही में, 2-3 साल में ही वो ठीक हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो चूना खाओ, आंवला खाओ, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये चूने को मैंने देखा बहुत काम में आता है। और एक बीमारी की बात करता हूं, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, तो जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, उनको गन्ने के रस में कनक के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाओ,
तो 15-17 दिन में बिल्कुल पीलिया ठीक कर देता है। अगर कोई भाई ऐसा आपको मिले जिस